अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम्हारी भाभी को कुछ पूछना है मुझसे शायद। हाँ, हाँ भाभी भी ठीक है तुम्हारी। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बोल दूंगी, ठीक है। हाँ बोलो बहू। मम्मी जी, मैं पूछ रही थी कि आलू गोभी बना लूं या आलू का भरता बना लूं। तुम ऐसा करो कि आलू भरे पराठे बना लो, वो सही रहेगा। जी मम्मी जी, ठीक है। मम्मी जी, आप ही का फोन इस टाइम आया, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस उसे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो वही मुझसे बोल रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा, कितने पैसों की जरूरत है? यही कुछ 4 साढ़े 4 लाख। असल में उसके घर में काम लगा हुआ है ना, तो काम लग जाता है घर में तो कहाँ पता चलता है, उसी में जरूरत पड़ गई उसे। वैसे मम्मी जी सही कह रही हैं आप, घर में एक बार काम लग जाए ना तो पता नहीं चलता कितना लगेगा। हाँ, आलियान आ जाए ना तो उसे बोल देना, मैं चेक साइन करके दे दूंगी, उसे कहना वो निकलवा देगा, ठीक है? जी मम्मी जी, ठीक है। बहू, अरे बहू, कहाँ हो? जी मम्मी जी। अरे तुम्हारा काम हो गया? जी मम्मी जी, मेरा काम तो मुकम्मल हो गया, बस थोड़ा सा समेटना रह गया है। ऐसा है, मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे ना कुछ सामान लेना है। मार्केट चलना है? पर क्यों मम्मी जी? अरे मेरी भाभी का फोन आया था, उसके बहू बेटे की पहली मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो लोग ना खूब अच्छे से मना रहे हैं, धूमधाम से। तो वो सब लोगों को बुला रहे हैं। अब ऐसे जाना तो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए कुछ ले आती हूँ। अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं घर में सामान, तो मार्केट जाना पड़ेगा। तुम बताओ क्या दूं? मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, आप भी सोच लीजिए ना कुछ। मम्मी जी, कुछ गोल्ड में दे दे क्या? सोने का? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, और इतना बजट भी नहीं है भाई मेरा। तो मम्मी जी, चांदी का सामान दे दीजिए। हाँ, मेरे पास ना एक जोड़ी पायल पड़ी है, वो जब मैं फुप्पू के घर गई थी ना, तो उन्होंने दी थी मुझे, बहुत खूबसूरत है, मैंने अभी पहनी भी नहीं है, वो आप दे दीजिएगा। हाँ, दिखाई तो थी तुमने, अच्छी है। और मैं ऐसा करती हूँ, एक सूट ले आती हूँ, और एक सूट जो है उसके मियाँ का हो जाएगा, ठीक रहेगा ना? एक एक सूट हो जाएगा दोनों का, और एक जोड़ी पायल हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। मम्मी जी, एक सूट भी है मेरे पास, वो असल में अभी मेरे पास ज्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी इतने सारे सिलवा के क्या फायदा, जिसमें से मैंने कुछ सूट उठा के रख दिए थे, उसमें एक सूट है वो बहुत खूबसूरत है, वो आप देख लीजिए। वो उसने का तो नहीं जो तुम्हारे अभी ईदी के कपड़े थे, वही वाला ना? हाँ हाँ, वही वही। हाँ, वो तो बहुत अच्छा सूट है। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, और मेरे भतीजे के लिए एक सूट ले लेते हैं, और बहू का तो समझ लो हो गए तुम्हारे पास से, पायल भी तुमने निकाल दी है। ठीक है, बस एक सूट लेना हम लोग को जेंट्स का, भतीजे के लिए लेकर आ जाते हैं, ठीक है? जी ठीक है, बस मैं अभी आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, और सब खैरियत है? ठीक हो तुम? जी आपी, मैं ठीक हूँ। आपी, मेरा बर्थडे है, याद है ना आपको? भूल मत जाना आप, एक दिन पहले आना है आपको। और हाँ, सारी तैयारी आप ही को करनी है। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। और आप ही सब लोगों को लेकर आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। ठीक है आप ही, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अरे वो पिंकी का फोन था, असल में उसका बर्थडे है ना, तो वही फोन किया था उसने, बोल रही थी सबको लेकर आइएगा। ये कौन सा तरीका है बुलाने का? ये सब तो तुम्हारी अम्मा का काम है, तुम्हारी अम्मा की जिम्मेदारी है, उन्हें फोन करके बुलाना चाहिए। मम्मी जी, उनका भी फोन आ जाएगा, और पिंकी ने तो मुझे खुशी में बोल दिया फोन करके। पर ये कोई तरीका नहीं है। और बहू,
एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारे मायके वालों को बुलावा देना नहीं आता है। क्यों मम्मी जी, कैसे दिया जाता है बुलावा? हाथ जोड़कर, जैसे आपके मायके वाले देते हैं? मम्मी जी, आप भी बुरा मत मानिएगा। जब मुमानी जान के बहू और बेटे की एनिवर्सरी थी ना, तो क्या उन्होंने सबको अलग अलग फोन करके बुलाया था? नहीं ना, उन्होंने तो सिर्फ आपको ही फोन किया था ना। लेकिन मेरे घर में तो मेरी अम्मी का अलग, मेरे पापा का अलग, सबका अलग अलग फोन आता है। पर आपके मायके से कभी भी किसी ने भी मुझसे अलग से कहा है कि बहू तुम्हें भी आना है? पर मैंने तो कभी बुरा नहीं माना इस बात का। हाँ तो बड़ों की बातें बड़ों से ही की जाएंगी ना। अरे सबसे पहले तो बड़ों को ही बुलावा दिया जाता है ना। हाँ तो उसने मुझे खुशी में फोन कर दिया, और मम्मी पापा तो आपको स्पेशल फोन करते हैं ना, स्पेशल बुलाते हैं ना। आप देख लीजिएगा, आ जाएगा फोन। मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, चलेंगी क्या मेरे साथ? मार्केट? क्यों? अरे वो बताया था ना कि पिंकी का बर्थडे है, तो उसी के लिए कुछ लेना है। क्या लोगी? सोच रही हूँ उसके लिए एक सूट ले लूं और एक पर्स ले लूं। बहू, कुछ ना अपने घर के बारे में भी सोच लिया करो। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? ऐसा है, 500 दे देना बस, बाकी वो कुछ मिलाकर अपने आप ले आएगी अपनी पसंद से। मम्मी जी, 500 रुपए? 500 रुपए देते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ऐसा है, मैं खुद ही कुछ देख कर ले आऊंगी अच्छा सा। तुमने पूछ लिया आलियान से इस बारे में कि क्या लेकर आना है क्या नहीं? अरे आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं बताया मैंने, आकर बता दूंगी। आकर क्या बताओगी? पहले बता कर जाओ, उसे पूछ कर लाना जो भी लाना। आप बता कर गई थी पापा जी को? बताइए मम्मी जी। कहना क्या चाहती हो? यही कि जब आपको अपने मायके में देना था, तो क्या आपने पूछ कर गई थी पापा जी से? बहू, माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं आपसे ऐसे बोलना नहीं चाहती थी, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। आपने अपने मायके जाने पर कितना खुश थी, मैं भी खुश थी। मैंने अपनी पसंद का सूट, पायल सब आपको दे दिया, क्योंकि मैं आपको, इस घर को, सबको अपना मानती हूँ। आपने अपने मायके में देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा, अपनी बेटी को 4-5 लाख यूं ही दे दिए, क्योंकि वो आपकी बेटी है, इनकी बहन है। पिंकी भी तो मेरी बहन है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? मम्मी जी, आप मुझे हमेशा बोलती हैं ना कि तुम्हारा मायका नहीं छूटता। एक बात बताइए मम्मी जी, आपका तो अभी तक नहीं छूट रहा, और मेरा अभी से छूट जाए। ये जो बात आप मुझसे बोलती है ना, एक बार अपनी बेटी को बोल कर देखिए। आपका मायका मायका, आपकी बेटी का मायका मायका, और मेरा मायका कुछ भी नहीं। मम्मी जी, मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, पर ये बिल्कुल सही है। कुछ ससुराल वालों के लिए तो बहू इसलिए बुरी बन जाती है क्योंकि उसका झुकाव उसके मायके की तरफ होता है। पर एक बार ये सवाल खुद की बेटी पर, अपने आप पर उठाकर तो देखें, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।